वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है, आज की जो रेमेडी है आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो फंगल इन्फेक्शन पर या दाद खाज खुजली पर है, जो काफ़ी जिसको हम रिंग वर्म वगैरह कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, एक्जिमा कहते हैं, सोराइसिस कहते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज में इसको अलग अलग तरह से पुकारा जाता है, लेकिन इसका जो सिम्टम होता है एक ही होता है। इसमें बहुत सारी खुजली होती है। आप अगर कहीं पर हो जाता है तो ये क्यों होता है? ये एक इन्फेक्शन है जो एक दूसरे से फैलता है, और ये आज एटमॉस्फेयर में भी है। शायद इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में ये बीमारी फैलती जा रही है। इसका मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया है। इस पर मैंने फंगल इन्फेक्शन पर अच्छी तरह से ये भी बताया है कि आप आधी बीमारी कुछ सावधानी रखते हुए कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दवाई से ज़्यादा आप लोगों को एहतियात की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपने एहतियात कर लिया तो आपकी आधा से ज़्यादा बीमारी उसी से ठीक हो जाएगी। अगर मुझे वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूँगी, तो ज़रूर से देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो बिल्कुल भी टाइम ज़ाया ना करते हुए आज ये रेमेडी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। पहले मैंने जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी वो एक पौधे के ऊपर है जो ईज़िली आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसकी एक ख़राबी ये है कि वो जब आपकी बॉडी में जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन पर आप लगाते हैं तो बहुत तेज़ जलन होती है, बहुत शदीद जलन होती है, जो हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बड़े शहरों में ये कम थोड़ा मिलता है, क्योंकि ये जंगली इलाकों में, वैसे सड़कों पे, बाग बगीचों में या पुराने बगीचों में या फिर आप किसी पार्क में जाते हैं तो ईज़िली ये मिल जाता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिलता है तो ये आज की रेमेडी उन लोगों के लिए है, और जो नहीं ढूंढना चाहते हैं तो भाई उनके लिए भी है। तो हमें बाउल लेना है एक, और इसमें हमें एक बेहतरीन चीज़ लेनी है जो हमेशा से दुनिया भर में जो है यूज़ की जाती है फंगल इन्फेक्शन पे, यानी कि दाद खाज, एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह के लिए हमेशा से पुराने ज़माने से यूज़ किया जा रहा है। तो ये है कपूर यानी कि कैम्फर। ये इस तरह की पैकेजिंग में मिलता है, खुला भी मिलता है, और मेरे जो भाई पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं वो भी वही कपूर होता है, आप ले सकते हैं। और इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। ये आपके दाँत खाज खुजली को फर्स्ट यूज़ से ही बिल्कुल मिटा के रख देगा। और हमें इस तरह से इसको कट करके, ये एक टैब की तरह आता है छोटा सा, पास से मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से है, और इसकी कॉस्ट आप सुन के हैरान रह जाएंगे। ये पीस, ये जो पैकेट में था, ये सिर्फ ₹1 में आया था। इसकी बिल्कुल इतनी सस्ती कॉस्ट है कि आप क्या हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो इसको हमें ऐसे ले लेना है, और इसको हमें थोड़ा सा क्रश करना है। तो ये मैं कैंची लेकर बैठी हूँ जिससे मैं इसका मर्डर करूँगी। इसको थोड़े से करने हैं आप इस तरह से, और इस साइड से मैं करती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा इसको दबाएंगे आप तो ये ईज़िली जो है क्रश हो जाती है। आप चाहे तो इसको पीस भी सकते हैं कागज़ के बीच में दबा दबा कर, और या फिर किसी चीज़ से कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त तो कुछ नहीं था तो यही मिला मुझे। तो इस तरह से मैं क्रश करना है, ये ईज़िली टूट जाएगी। ये देखिए उससे भी नहीं हो रहा था तो मैं स्पून की बैक साइड से इसको क्रश करें, और ये ईज़िली जो है क्रश हो चुका है। ये पाउडरी फॉर्म में बन गया है। ये जो है लगाने में बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए मैं क्रश करने के लिए बोल रही हूँ। वैसे भी ये फ़ौरन जी ही मेल्ट हो जाता है, तो डज़ नॉट मैटर। तो इसको हम इस तरह से क्रश कर लेंगे, ठीक है। और ये बहुत तेज़ी से उड़ जाता है, तो आपको जो है मैं वो भी प्रोसेस बताऊंगी तो कैसे इसको आपको सेव रखना है, क्योंकि कपूर जो है बहुत तेज़ी से हवा में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कि क्या हो जाता है, ये फना हो जाता है। तो फिर हमें इसमें दूसरी चीज़ जो यूज़ करनी है वो आपको नारियल का तेल लेना है। मैंने पैराशूट नारियल का तेल लिया है। ये ईज़िली सबके घर में होता है, तो इसे हमें इसमें ऐड करना है, ठीक है। और कितना ऐड करना है वो भी मैं आपको मिकदार बता देती हूँ। एकदम थोड़ी सी मिकदार होगी, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी आपको लेनी है ऑयल की। मैं बहुत करीब से आपको करके दिखा देती हूँ। अब इसको हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। और जहाँ पर आपका इन्फेक्शन है, यानी कि जहाँ पर आपका दाद है, ये कई तरह से हो सकता है। और आपकी जो खुले एरिया होते हैं या फिर आपके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, और पीठ वगैरह पर बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम सर पे भी होती है, तो ये सर पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, जब आप स्किन पे इसको लगाएं तो क्या यूज़ करें,
इस तरह की ईयरबड जो आती है, इसको आपको यूज़ करना है। इस तरह से इसमें आपने डिप किया। आपको याद रखें अपनी फिंगर वगैरह का बिल्कुल टचअप नहीं देना है कहीं पर भी, ठीक है। मान लें कि यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन है, तो आपको एक ईयरबड से इस मिक्सचर को आपको लेना है और इन्फेक्टेड एरिया पे ऐसे बस डैब डैब करके आपको लगा देना है। अगर आप ये रात भर लगा के रहने देंगे तो सुबह आपको इसकी खुजली बहुत हद तक कम दिखेगी, आपका जो दाद है वो बहुत हद तक कम दिखेगा। आपको लगाना है इस रेमेडी को 2 बार और डेली लगाना है। साबुन बिल्कुल भी उस जगह पर मत लगाइएगा। अगर आपको यूज़ करना है नहाने के टाइम तो आप कौन सा साबुन यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं बताती हूँ। आपको बहुत ही माइल्ड साबुन का यूज़ करना है और वो साबुन आपको बिल्कुल अलग रखना है। बाकी फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल भी आपके कोई भी सामान बिल्कुल टच में नहीं देने हैं। आपकी टॉवेल्स, कोम वगैरह, आपके कपड़े वगैरह जो है सब अलग होने चाहिए। धूप ज़रूर अपने कपड़ों को लगाएं और ख़ुद भी धूप में बैठें। अच्छा, ये बात हो गई। और आप, मैं बताऊं कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं सोप। आप सिर्फ ग्लिसरीन बेस्ड सोप या पियर्स सोप इज़ द बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए आप वही यूज़ करें। दूसरा मैं आपको ये बताती हूँ कि आप कोई भी डिटर्जेंट वगैरह का यूज़ ना करें। पानी और पसीने से आपको बचना है, क्योंकि जितना आप पसीने में रहेंगे उतना ये चीज़ फैलेगी और जिनको इन्फेक्शन है तो वो और लोगों से दूर रहें थोड़ा सा। कपड़े आपको हमेशा कॉटन पहनने हैं। आपके जो अंडरगारमेंट्स हों उनको अच्छे से वॉश करके धूप में ज़रूर सुखाएं और वो सब भी कॉटन के ही होने चाहिए। और कुछ दिनों के लिए अगर आप अंडरगारमेंट्स छोड़ सकते हैं तो छोड़ें, क्योंकि ये आपको जब पसीजेगा नहीं, जब पसीना वहाँ पर नहीं होगा, जब वहाँ पर नमी नहीं होगी तो बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। और एक बात ये जो है दोबारा वापस आ जाता है, तो जब भी आपको लगे कि ये दोबारा से वापस आ रहा है तो आपको ये फिर से तैयार करना है और लगा लेना है। और अगर आपका एक्जिमा सोराइसिस का रूप धारण कर चुका है, यानी कि ये इन्फेक्शन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप इसको रेगुलर लगाएं। खाने में आप तेल, मसाला, मिर्च वगैरह कम खाएं, फास्ट फूड कम खाएं, क्योंकि जितना आप तेल, मसाला, ये सारी चीज़ें आप खाएंगे आपका इन्फेक्शन बढ़ेगा, आपकी खुजली बहुत होगी। और जब आप खुजलाते हैं इस चीज़ में तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि खुजलाने से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। लेकिन वो चीज़ आप खुजा कर एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्ट कर देते हो, ये आप ही फैलाते हो। ये आपके नेल्स वर्क करते हैं तो अपने नेल्स कट करके रखें, खुजलाएं नहीं। कभी भी आपको होती है तो एक कॉटन का कपड़ा ले लें या रुई ले लें, उससे बस हल्के हल्के से खुजला लें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। अपनी जो है सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पानी खूब ज़्यादा पिएं आप, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। फर्स्ट यूज़ से ही आपको असर दिखने लगेगा। और अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत किया कीजिए, बिकॉज़ आपकी जो एक लाइक होती है वो मुझे मोटिवेट करती है आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ, आप लोगों को फ़ायदा हो जिससे कि। तो एक लाइक तो बनता है बेटा, तो बनता है तो आप कर दो, ठोक दो लाइक। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ आगे भी बढ़ाइए, और लोगों को भी ये प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर कीजिए। ये सारी चीज़ें हर्बल होने के साथ साथ आपके घर में ईजिली मिल जाती हैं, बजट फ्रेंडली हैं। तो मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के साथ लाती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर से फॉलो करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वहाँ मुझे आप पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरी बायो में मेंशन है, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। वहाँ आप मुझे फॉलो करने के साथ साथ अपनी कमेंट में बातें आप कर सकते हैं मुझसे, मतलब आपकी जो परेशानियाँ हैं वो पर्सनली मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उस पर अच्छी से रेमेडीज़ आपके लिए ज़रूर से लाऊंगी, जिससे आपको भरपूर फ़ायदा हो, कहीं जाना ना हो, बजट फ्रेंडली भी हो। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए और जाती हूँ, और अपना ख्याल रखिएगा खूब सारा, और डरने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये दाँत खाज, खुजली, एक्जिमा ये सारे लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। एटमॉस्फेयर में ये चीज़ है, तो घबराने की बात नहीं है, जल्दी से ठीक हो जाता है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, शब बख़ैर।